हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई जब से स्टार्ट हुआ हो, चाहे 1 हुआ हो, 2 हुआ हो या 3 हुआ हो या 3 का री एग्ज़ाम हुआ हो, तब से जब से पहला रिजल्ट आया टीआरई 1 का, तब से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी के साथ साथ वे शिक्षक बहुत सारे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि एक 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, यानी एक अभ्यर्थी और एक रिजल्ट। इसकी मांग जो है वो बहुत तेज़ी से अब बढ़ गई है, क्योंकि कई बार 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार सीटें रिक्त रह गई हैं। किस कारण से? सिर्फ इसी कारण से कि एक अभ्यर्थी जो है वो कई क्लासों पर अपना सिलेक्शन पा जाता है और दूसरा एक जो वाजिब अभ्यर्थी रहता है या जो उस लायक अभ्यर्थी रहता है उसकी सीट वहाँ से छिन जाती है। तो इसी के प्रयास में हम लोग 1 स्टूडेंट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के प्रयास में 12 अगस्त को महाधरना या महाआंदोलन करने वाले हैं। जहां कहां पर करने वाले हैं? बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब पेपर को रद्द कराना था तब तो हम सब लोग पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार हम सब लोग इसी तरह यहां से अपना सपोर्ट व्यक्त कर पाएंगे। जो भी लोग बिहार में हों या पटना के आसपास हों, वो लोग 12 अगस्त को 11 बजे जरूर महाधरने में पहुंचने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं, अभी हमारा ओएमआर भी नहीं आया है। ओएमआर आने से पहले इस पर एक तीखी बहस चल गई है, क्योंकि जिसको बिहार लोक सेवा आयोग ने सौंपा है ये जारी करने के लिए, उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे लोग डाउट करते हैं। आंसर की और रिजल्ट ना दिया जाए, रिजल्ट को पहले क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आखिर इस 12 अगस्त वाले आंदोलन में हम लोग किस चीज की मांग करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इस पर। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्रयास करिएगा कि ये वीडियो बिहार लोक सेवा आयोग तक जरूर पहुंचे और बिहार के हर बच्चे तक, क्योंकि इसमें हम लोग ये पता कर पाएंगे कि हमें पहली बात 12 अगस्त को आंदोलन जो कर रहे हैं उसका मुद्दा क्या है, आखिर क्यों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, बिहार लोक सेवा आयोग का तर्क क्या है, सारी चीजों को इसमें हम धीरे धीरे समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ओएमआर। यहां पर ओएमआर का एक मुद्दा छिड़ गया है कि ओएमआर बिहार लोक सेवा आयोग, एक चीज नहीं समझ में आती, जब 8 लाख अभ्यर्थी थे तब बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया और दूसरे ही दिन यानी उसी दिन शाम तक इसने क्वेश्चन बुकलेट को भी क्या किया था, क्वेश्चन बुकलेट को भी जारी कर दिया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन बुकलेट आने में इतनी समस्या आई, उसके बाद हमें सुनने को मिल रहा है कि अब ओएमआर बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी और को सौंप दिया है जारी करने के लिए। इसी के बाद फाइनल आंसर की भी जो आने वाली है, मतलब आंसर की आएगी, फिर ऑब्जेक्शन होगा, फिर फाइनल आंसर की आएगी। अभी इस पर भी कोई समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था होने के साथ साथ इस तरह की चीजें इस समय प्रकट कर रही है, जिससे छात्र और शिक्षक कोई भी खुश नहीं है आयोग के काम से। यहां पर देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर तर्क क्या आता है। जैसे कि मान लीजिए हमने पेपर दिया, पीआरटी में भी मेरा हो गया, 9th 10th में भी हो गया, 11th 12th में भी हो गया हमारा। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं, ये पहले बिहार लोक सेवा आयोग का तर्क समझिएगा और कितने आसानी से सॉल्व हो सकती है चीजें, ये भी यहां पर देखने का प्रयास करिएगा। अब इनका कहना, मान लीजिए ये अभ्यर्थी यहां सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है और उसने ये चूज कर लिया और बाद में उसका डॉक्यूमेंट फेल हो गया, तो वो ना यहां का रह जाएगा ना यहां का रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग तो कह रहे हैं आपसे कि महोदय, आप एक काम करिए, अगर आप रिजल्ट निकालते हैं और उन बच्चों को जो कई सारे पेपर में क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका एक लिस्ट निकाल दीजिए और उनके लिए डैशबोर्ड पर ओपन करके, कुछ भी लिखा पढ़ी मत करिए, डैशबोर्ड को ओपन करके क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस की मान सकते हैं और ये बताइए, ये कैसे आपको डाउट है कि यहां तक बच्चा जो पहुंचा, ये जो तर्क दे रहे हैं कि उसका अगर डॉक्यूमेंट नहीं पूरा हुआ तो ना यहां का रह जाएगा ना यहां का हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था ही क्यों है कि बिना डॉक्यूमेंट के वो 11th 12th में शामिल हो गया और यहां के पेपर देने के बाद रिजल्ट तक में उसका नाम आ गया और उसका नाम आ गया और उसने प्रेफरेंस भी अगर यही लगा दी है, तब अगर उसका नहीं होता है तो वो उस स्टूडेंट की जिम्मेदारी होगी, किसी और की नहीं। इन एक स्टूडेंट ऐसे मैक्सिमम मान लीजिए 5000 में 2-4 स्टूडेंट होंगे जो ऐसे होंगे कि जिनका डॉक्यूमेंट ही ना पूरा हो पाए, जो प्रेफरेंस दें। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो प्रेफरेंस देंगे वो सोच समझ के देंगे, उसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। उसके लिए भी उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर हम बात करेंगे। क्या क्या रास्ते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले कि इनको वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए। पता नहीं कौन सी कसम बिहार लोक सेवा आयोग ने खा रखी है कि इनको वेटिंग लिस्ट वगैरह शिक्षक भर्ती में नहीं देना है, चाहे सीट 8000 खाली रह जाए चाहे 10000। अब आप लोग बीच में एक मामला देख रहे होंगे, लगातार अदर स्टेट की फीमेल्स को बाहर किया जा रहा था, ओएस की फीमेल्स को, क्योंकि उनका 80 और 90 नंबर से नीचे मार्क्स था, 89 था या 88 था या 82 के आसपास था, इनको लगातार बाहर किया गया। ऐसे कम से कम हजारों महिला अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर किया गया। क्या इस जगह पर अगर थोड़ी सी सुचारू रूप से व्यवस्था होती बिहार लोक सेवा आयोग की, तो वहां पर क्या वो अभ्यर्थी ना आ पाते जो डीओबी से रुक गए, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रुक गए, क्या उनका सिलेक्शन ना हो जाता? क्या वो अभी तक जो भटक रहे हैं, क्या भटक रहे होते? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। और एक चीज नहीं समझ में आती, जब सीट आप 80,000 निकालते हैं तो आप क्यों खाली 70,000 पे ही लोगों को लेते हैं और कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे चली जा रही हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है उसके नीचे दबती हुई चली जा रही है। लेकिन इन सब वजह के बावजूद भी हर बार 10,000 12,000 सीटें ऐसे बचा ली जा रही हैं और 5-7 हजार सीटें 8,000 सीटें इस तरह निकल कर चली जा रही हैं जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली मांग कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना वहां पर देंगे। जितने लोग भी, जितने अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, जो भी हो, जितने ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, कल ही 12 अगस्त है हमारा, 12 अगस्त को 11 बजे बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वहां पर बिहार लोक सेवा आयोग पर आपको पहुंच जाना है। जो हमारे छात्र नेता है दिलीप कुमार जी, उन्होंने इसका आह्वान किया है और अभ्यर्थी शिक्षक जो भी हो उन्होंने भरपूर इसका सपोर्ट किया है। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए सपोर्ट, वो जरूर इस मुहिम में शामिल हो और
12 अगस्त के धरने को सरकार के कान तक आवाज ले जाने का प्रयास करें। कान तक ही नहीं, इस पर अमल लाने के लिए भी मांग की जाए। हालांकि वो सब बहुत मजबूत है, अगर वहां जाएंगे, मैं तो उनसे स्वयं मिला भी हूं, तो अगर वो अपनी मांग रखेंगे और पूरा नहीं करा लेंगे तब तक रुकने वाले नहीं है। बस आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाना है, कमेंट में जरूर लिख देना है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, हम साथ हैं। ये कमेंट जरूर करिए, सभी लोग लिखिए कमेंट में, जिससे अगर वहां तक वीडियो पहुंचे तो उनको समझ में आए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आना कितना जरूरी है। आखिर वो जो 7-8 हजार बच्चे रह जाते हैं, उनके अभिभावक वो स्वयं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी रूप से तनाव या स्ट्रेस झेल रहे हैं और उनके साथ साथ उनका परिवार भी उनके पीछे जुड़ा हुआ है। तो कृपया बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षा मंत्री, बिहार राज्य सरकार से निवेदन है हम लोग की तरफ से कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर निकालें, पहले डीवी कराएं, सबसे पहले डीवी कराएं, एक चीज हमारा निवेदन है। और डीवी में ऐसे लोगों को रखें, अभी आप देख रहे होंगे डीवी चल रहा है सक्षमता परीक्षा का, या जो अभी जो डीवी चल रहा है उसमें उन्होंने लिख दिया है कि जो सीटेट की मार्कशीट है डिजी लॉकर पर, वो क्या है, डाउटफुल है। अरे तो भैया सीटेट खाली डिजी लॉकर पे ही देता है, तो किस प्रकार से आपने यहां पर रख दिया है। हमारी इसके साथ एक मांग और होगी कि डीवी जो भी लोग डीवी लेने आए उनकी कम से कम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई जाए, प्रॉपर तरीके से उनको बताया जाए। पिछली बार अभ्यर्थी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, अभ्यर्थियों ने कॉल करके एकदम इतना कॉल कर दिया था हम लोगों को कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर ये जो डीवी वहां पर करा रहे हैं ये सच में ट्रेंड है या सिर्फ ऐसे इनको ऑर्डर रात को रिलीज हुआ कि आपको जाना है सुबह और वहां पर बच्चों की फाइल चेक कर लेनी है। यहां पर किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है, वो ऐसे वैसे लोग यहां पर आकर बैठ जाते हैं। तो यहां पर प्रॉपर वेल ट्रेंड आदमी बैठना चाहिए जो समझ जाए कि अगर ये अदर स्टेट की है, बाद में अगर इसको महिला को प्रॉब्लम होगी तो उसी समय क्यों ना उसको मना कर दी जाए। और एक गाइडलाइन बिहार राज्य सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर देनी चाहिए कि डीवी में किन किन लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, चाहे ये डीवी चेक करने वाले हो या अभ्यर्थी जो डीवी जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके पास भी 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का एक नोटिफिकेशन आ जाए कि ये चीजें होनी चाहिए, चाहे वो अदर स्टेट का हो या बिहार राज्य का हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका निदान होना है। कब होना है, 12 अगस्त को होना है। तो हम सभी लोग एक मुहिम जो चालू है इसमें अपना सहयोग करेंगे और सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, जिससे कल ये 11 बजे से क्या हो सके, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आंदोलन किया जा रहा है, वो साकार हो सके, सफल हो सके। हम लोग भी लाइव रहकर वहां से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से वहां पर चीजें हो रही हैं और पल पल की अपडेट भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। लेकिन आप सभी लोग प्लीज एक काम करिएगा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मुहिम को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू सो मच। कोई भी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी टीआरई 4.0 की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से करते रहिए। कहां से करना है आपको अच्छे से पता है, जहां से भी करिए, बस करते रहिए। 2-4 चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं। एक तो डीवी में किसी भी फर्जी अभ्यर्थी को नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो जिसके पास क्राइटेरिया ना फुलफिल करता हो या कुछ भी ऐसी चीज हो। और जितनी सीट्स हैं, चाहे सीट्स जितनी भी हो, पूरी की पूरी फुलफिल की जाए, पूरी की पूरी सीट जो है फुलफिल की जाए। और डीवी जो लेने आए वो वेल ट्रेंड हो, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये हो गया, सीट फुल हो गई। और डीवी में जो करा रहे हैं, जिनके पास नहीं है कोई सभी, और अगर मान लीजिए कि उनको कहना है तर्क के हिसाब से 1 to 5, 6 to 8, तो सभी के लिए पोर्टल ओपन